ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने कहा, अगर किसी ने अभी ओम नहीं किया तो फिर उसके मार्क्स कटने वाले हैं, क्योंकि यह है पार्ट। भाई जहाँ अपना बाबा और अपन, ओम तो ज़रूर है, बना ही सब उससे है, तो नंबर कटेंगे। पहले बता रहे हैं, जिसने बैठकर नहीं किया तो उसके नंबर कटेंगे, है ना। फिर जो बच्चों को कहेंगे ये लिखो, तो बच्चे कहेंगे अरे ओम का पेपर आ गया, बाबा ये तो पढ़ाया ही नहीं हमें, नया सिलेबस आ गया। तो अरे बाबा आपने पढ़ाया ही नहीं। तो भाई पहले जो इतना सिखाया था कि बैठ करके जब बाबा आए थे तब क्या कराते थे? ओम कराते थे। ब्रह्मा से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनि ओम। ओम की इस ध्वनि से हुआ परिवर्तन, पूरे विश्व का परिवर्तन। सभी सुनते हैं तो इतना बुद्धि लगाना चाहिए ना, लेकिन वही भेड़ चाल है, तो बस चलेंगे। लेकिन जो समझदार हैं वो अपना रास्ता खुद बना लेंगे। इतना सुनते हैं, कोर्स में सुनते हैं, 7 रोज़ की भट्टी में सुनते हैं, कितने अच्छे अच्छे रिकॉर्ड सुनते हैं, सब कुछ तो आता है, फिर भी कहते हैं हमें बताया नहीं। तो फिर क्या सुना आज तक? कहते हैं हम इतना समय से ज्ञान में हैं, हमें सिखाया नहीं। तो अब तो सिखा रहे हैं। अगर अब नहीं मानेंगे तो सीधा पेपर में कितने आधे नंबर कटेंगे। जिसने ये नहीं किया भल पूरा पेपर लिख दिया। यह एक ही जो सवाल है ये पूरे 50 नंबर का है। नहीं, बाबा के पास 100 का है ना, आपके उस एग्ज़ाम में 10-10 का होता है, 5-5 का। बाप के पास सीधा ये सबसे बड़ा है, जिसने इसको किया वो फुल पास है। ठीक है, अब यह परिवर्तन तो होगा। और जो बच्चा जो भी अभी आएंगे इधर मिलन मनाने, तो सबसे पहले 2-4 बच्चे सामने बैठें और सभा में ही बैठ कर के पहले ओम करावें। और जो ये सोचता है ये क्या हो रहा है, ये तो हमने कभी सीखा नहीं, ये तो कभी हम सेंटर पर जाते थे, सिखाया नहीं, तो ये तो बाबा हो नहीं सकता। तो भल ना आवे चलेगा। स्टार्टिंग में यही हुआ था। ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा ओम ध्वनि करवाते थे सभी बच्चों को, और बच्चे साक्षात्कार में चले जाते थे। अगर सोचते हम नहीं करेंगे तो भल आपकी मर्जी है। बाबा पहले से ही बता रहे हैं ये होगा ही होगा। आएंगे सभी बैठकर ओम करेंगे, मन लगा करके करेंगे, बुद्धि लगा करके करेंगे। जो सोचते हैं ये क्या हो रहा है नया नया, तो ये अभी छोटे बेबी हैं, छोटे बच्चे हैं, अभी ओम पे ही अटके हुए हैं। उनको ये भी नहीं पता आत्मा का फर्स्ट लेसन लास्ट लेसन वही है। आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, पहचान मिली मैं कौन, और जब शरीर छोड़ा मैं कौन, तब क्या कहेंगे? बेबी थी आत्मा, पूरा जीवन जी लिया, फिर वह छोटी बच्ची थी जो आत्मा आत्मा का पाठ पक्का कर रही है। फर्स्ट और लास्ट क्या है? यही लास्ट लेसन, यही फर्स्ट लेसन। हर अक्षर, मानो दुनिया में भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? अ से ए फॉर एप्पल, है ना, अ से आम, पूरा अक्षर मिला कर के बनता है। अगर किसी के नाम में एक अक्षर निकाल दिया जाए तो उसका नाम रहेगा? अगर कहें अभी तक ए बी में लटके हुए हैं, अरे तो पूरा अक्षर इस ए बी से ही तो बनेगा, आ ऊ से ही तो बनेगा, इसी से तो आप बोलते हो। ये नहीं सीखो, ये नहीं करना कि ये तो छोटे बेबी करते हैं, पहली क्लास वाले करते हैं। तो आप कौन सी क्लास में से गए थे पहले? फिर आप इन अक्षरों के बिना नाम बना करके दिखावें। जो सोचते हैं ओम कहना छोटे बेबी का काम है, मतलब फिर कोई ज्ञान नहीं है। आत्मा, बाबा ने क्या सिखाया? आप आत्मा हो
और मैं परमात्मा हूँ और अपन दोनों क्या हैं? बाप बच्चे हैं। फिर सब देखो ये सब कौन है? आत्मा है। धीरे से बीच में से शुरू आत्मा सिखाया, फिर जब अपन गए तो फिर आ गया कि मैं शरीर हूँ। अभी सब क्या सोचते हैं? सब क्या सोचते हैं? अभी हर किसी से पूछो क्या सोचते हैं? मैं ये करता हूँ, मेरे अंडर में इतने सेंटर हैं, या मैं इतने को ज्ञान सुनाता हूँ, मैंने इतना किया है। ये बीच में क्या आ गया? शरीर आ गया। बिना आत्मा के शरीर होगा? आत्मा और शरीर मिलकर ही तो बना है जीवात्मा। अंत में आ जावे। अभी जब शरीर छूटने का टाइम आया तब क्या कहेंगे? क्या मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे इतने बाल बच्चे हैं, मेरी इतनी जगह है? क्या कहेंगे? सब छोड़कर जाना है। कौन जाएगा? आत्मा। शरीर जाएगा? जिसको कह रहे थे मैं शरीर हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। देखो बाबा ने कितना अच्छा बताया। शरीर समझना माना देह अभिमान के शिखर पर पहुँचना, और आत्मा समझना माना बाप की गोद में बैठना, और ओम करना माना बाबा के दिल में समा जाना। समा गए बाप के दिल में, उसके प्यार में, वो और मैं, तीसरा ना कोई। ओम, ओ और मैं, और कोई नहीं। परमात्मा और आत्मा, हम दो और कोई नहीं, बस। अब सोचो, आप हर एक ओ और मैं यही कर रहे हो। वो और मैं और कोई नहीं। मुझे अपने बाप के पास जाना है। मैं आत्मा अपने ओ परमात्मा को याद करती हूँ और मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके प्यार में समा जाना है। वह मुझसे इतना प्यार करता है। उसने बनाया ही है ओम, कि जब भी कोई बोले गलती से भी, तो गलती से भी कहें आप और मैं और कोई नहीं। अंतिम समय का ही यही रहेगा, आत्मा। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा, लेकिन बाप कहते हैं ओम। बाप कहते हैं वो मेरा बाबा और मैं आत्मा, और मैं आत्मा इतनी शांत हूँ कि अपने बाप के पास जाकर उसकी गोदी में चिपक जाती हूँ। अपने शांत स्वरूप स्वधर्म में स्थित हो जाती हूँ। बोलने से ही कितना सुकून मिलता है, ओम। इसलिए बाप को हमेशा बड़े प्यार से याद करो, जैसे करते हो। बाद में जैसे ओम किया, फिर महिमा करो, वहाँ रे मैं, वहाँ मेरा भाग्य और वहाँ मेरा बाबा मुझे मिला है, मैंने पाया है, मैंने समाया है, मुझे उसका प्यार मिला है। तो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि सिर्फ मुझे मिला है। ठीक है। ओम शांति।